एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ब्रांच है, इसमें क्या होता है? क्योंकि इतना तो तय है कि काफ़ी अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें किडनैप हो जाते हैं या जिनके मिसिंग हो जाते हैं। आरोप ये भी लगता है कि पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है, और मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होती होगी, वो वही समझते होंगे। तो आप हमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताइए, वहाँ क्या होता है? ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वैसे तो दिल्ली के जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन रखी है, छोटे छोटे सेक्शन बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। बट इसका मेन जो सेक्शन है वो क्राइम ब्रांच में है। पहले एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वर्किंग होती थी किडनैपिंग केसेस को लेके और मिसिंग केसेस को लेके। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से इसका नाम बदल के किडनैपिंग सेक्शन के बदल के 2014 में इसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम दिया गया। और मेन पर्पज़ इसका यही रखा गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम किया जाए। तो 2014 में नाम चेंज होने के बाद रोहिणी सेक्टर 16 में इसका ऑफिस बनाया गया, और जो भी स्टाफ इंटरेस्टेड था उनको वहाँ डिप्यूट किया गया। 2017 में मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही मेरी पोस्टिंग एज ए इंस्पेक्टर थी, वहीं मुझे प्रमोशन मिली और मुझे एसीपी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगाया गया। मेरे से पहले करीब 14 से लेके 17 तक 7 या 8 एसीपी बदल चुके थे। उसका रीज़न मैं नहीं समझ पाया, बट मुझे शुरू से ही इन केसेस में बड़ा मन को सुकून मिलता था कि मैं किसी के खोए हुए को, किसी के किडनैपिंग बच्चे को उनके पेरेंट्स से मिलवा दूँ। मुझे उससे बड़ी कोई अचीवमेंट लगती ही नहीं थी। जाहिर है। जब से मैंने पुलिस ज्वाइन की, तो जब ज्वाइन किया तो वहाँ स्टाफ बड़ा कम था ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, 28-30 आदमी थे। उनको भी मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे काम कर रहे थे। शायद ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये यहाँ पे थोपा गया है उनको। पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप का ही मान सकते हैं आप। तो जब मुझे वहाँ लगाया गया तो शहबाज सर थे हमारे डीसीपी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मैं चार्ज तो ले लूँगा यहाँ पे, बट मेरी कंडीशन ये है कि मुझे एक तो यहाँ का माहौल बैठने लायक बनाना है। क्योंकि जो खुद का जो एसीपी का ऑफिस था उसके अंदर उसको स्टोर रूम टाइप बना रखा था। अच्छा। एक सिंगल वहाँ लाइट जलती थी, और स्टाफ को भी अब उनकी शक्ल देख के मुझे लगता था कि डिमोरलाइज से हैं सारे ये। तो जिस दिन मैंने चार्ज लिया, मैंने वहाँ हवन करवाया और डीसीपी सर को बुलाया। मैंने उनको सारी बिल्डिंग दिखाई। मैं, सर प्लीज़ पहले ये ठीक कराओ ताकि कुछ काम करने का माहौल बनाया जाए। तो उन्होंने मेरे कहते के साथ ही उन्होंने अगले दिन ही सरकारी ठेकेदार भेजा, और जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने वहाँ पे सारी पूरी करी। उस ठेकेदार से मैंने कह के मैंने एक ज़्यादा नहीं 3x3 का या 4x3 का छोटा सा मंदिर बनवाया। उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति रखवाई, खाली पॉजिटिव वाइब्स आए उस लिए। उसके बाद हमने काम अपना शुरू किया। तो मेरी कुछ रेपो ऐसी थी जिन्होंने मेरे साथ पहले काम कर रखा था और जो क्राइम में थे, तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट करके और मेरे से पास आए। मैंने उनके लिए सीनियर अफसर से रिक्वेस्ट करी, उनको अपने पास बुलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई। इन बिटवीन ये नजीब अहमद का केस, जब मैं वहीं पे इंस्पेक्टर था तो ये केस मुझे मिला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसके अंदर खाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्टाफ ही नहीं, सारा ही तकरीबन दिल्ली पुलिस सारी इन्वॉल्व हो रखी थी। सारी इन्वॉल्व हो रखी थी इसके अंदर। तो केस के तीसरे या चौथे दिन ही केस हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया था। लाने के बाद हमने सीनियर अफसर गाइडेंस से जो भी हम उसके अंदर एफर्ट्स कर सकते थे वो हमने किए।